जैसा विटामिन रोशन रोही देता था वैसा विटामिन उसको कोई देने वाला नहीं मिल रहा है। जब रोशन उसका भौकाल ये फालतू जो देखिए गलत जो ज़्यादा गलत रहता है ना वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, समझे, और वो वही कर रही है अपने आप को। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोलने से भी ना कोई सही साबित नहीं हो जाएगा, समझे। और वो लड़की सरासर गलत है और वो अपने आप को सही साबित करने के लिए चिल्ला चिल्ला के फालतू चीज़ें बयान दे रही है। अच्छा, रोशन रोही जब जेल में थे तो काफ़ी ज़्यादा किरण सिंह मोटी हो गई थी, लेकिन रोशन रोही के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो पतली हो गई। तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आरोप लगा रहे हैं कि मतलब ऐसा क्यों? रोशन रोही का सारा धन खा रही थी तब मोटी हो गई थी, है ना। हमको भी लगा था, हमसे भी मीडिया वाले आकर पूछे थे, हम सोचे कोई रिएक्शन कर गया है, लेकिन ऐसा क्या रिएक्शन किया भाई कि या तो खुशी में मोटी हो गई थी, लेकिन अब हमको लगता है रिएक्शन नहीं किया। ये रोशन रोही के इसको अब दिमाग में लगा गया था ना, अब तो रोशन रोही छूटेगा ही नहीं। भेंजलियो बेटा तोरा 20 साल ला अंदर, है ना। अगर रेप में भी 7 साल की सज़ा है या 10 साल की सज़ा है, जहाँ तक मुझे पता है। अब पता नहीं कैसा भौकाल उनके जो किरण सिंह के वकील साहब थे वो भी भौकाल बनाए हुए थे कि हमारे रहते हुए हम तो रोशन रोही को छूटने नहीं देंगे, है ना। बहुत बड़ा भौकाल बनाए हुए थे, लेकिन ऊपर वाला बैठा है। जिस छठी मैया से किरण सिंह मनाती है ना, वही छठी मैया के टाइम वो निकला है। किरण सिंह सोशल मीडिया पे आके काफ़ी ज़्यादा रोशन रोही के ऊपर गंदे गंदे मतलब शब्दों से नवाज रही, कह रही है कि अगर उनके साथ ऐसा हो जाएगा तो हम छठ पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या कहेंगे मैडम? अच्छा है, छठ पूजा करके ही छठी मैया उसको बुद्धि दे दे। तो जितना गंदे गंदे कमेंट कर रही है, सारे मीडिया वालों को बुलाती है और सवाल करती है। अरे सवाल जैसा बोलता है, एक तो बोल रहा है सवाल कुछ कर रहा है, जवाब कुछ दे रही है। ताकि ना तू बोल, मतलब मीडिया वाला उसका सब क्या है, उसके बाप का नौकर है। खैर बाप तो है ही नहीं, उसका क्या कहिएगा, है ना। अब जैसा कि हमारी पूनम जी कहती हैं कि उसका मौसा है मैडम, तो हाँ वो हमको भी बोली थी कि मौसा मौसी हमको पाले हैं, तो उसके मौसा के नौकर है सारा मीडिया वाला। उसको बात करने का तमीज़ है, हैं। रुक भैया अच्छा से बैठे दे, फिर कभी कुछ मतलब वैसा तो बोलने में हम लोग को शर्म आता है, क्या करें। अच्छा, जैसे मतलब रोशन रोही पे आके तमाम तरीके के जो उनके माँ है रोशन रोही के, उनके ऊपर मतलब आरोप लगा रहे हैं कि इनकी बहन यहाँ पे रहती है, ये करती है, 300 में ये करती है, मतलब एकदम अजीब से बात बोलती है। और उसी बात को लेकर रोशन रोही लाइव आते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी बात बोल देते हैं, कह देते हैं कि अगर ऐसा बयान बोलोगी तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर। सही बोला है, सही बोला है। सोए हुए कुत्ते को पूँछ हिलाइएगा, उसका पूँछ मरोड़िएगा तो वो भी तो अंगड़ाई लेगा ना। वो तो बच्चा जब से निकला है ना कुछ बयान दे रहा है, ना अच्छा ना बुरा, वो अपने काम पे फोकस कर रहा है। इसको तो कोई काम धाम रह नहीं गया है। 4 गो लौंडा आगे पीछे बैठा लेती है और फिर मीडिया वाला को 4 गो के बुला लेती है, बस चिपक के जो क्या इसको नहीं मिल रहा है भगवान जाने। अच्छा, किसी के बहन के ऊपर 300 वाला आरोप लगाना क्या सही लगता है? उसके भौंकने से हो जाएगा? इसका तो सारा नंगा नाच लोग देख रहा है ऑन द कैमरा। कि रोशन की बहन को कोई देखा है? रोशन की बहन को देखे हैं आप? नहीं, तो बस किसी के भौंकने से क्या हो जाएगा। कुत्ता बहुत भौंकता है, हमारे गली के पास घर के पास तो कुत्ते इतने भौंकते हैं कि रात में नींद नहीं आता है, मन करता है कि क्या उठा के मार दें, लेकिन थोड़ा दूर पे मेरा घर है, नहीं मार पाते हैं। लेकिन ये भी आरोप लगाते हैं किरण सिंह की, जो रोशन रोही गाना गाए थे 300 में पटना जंक्शन पे, वो हमको टारगेट करके गाए थे। और हाँ, इस गाने की वजह से काफ़ी जो ऐसे लड़कियां हैं बदनाम हो रही हैं। एक बात बताइए, जो 300 का जो टारगेट अपने आप को ऊपर लेती है, इसका मतलब सही में ये स्टेशन पे जाती है रात में? भाई स्टेशन पे रियल में 300 नहीं कहेंगे, रहता है स्टेशन पे महिला। हम खुद एक बार रात में वेट कर रहे थे, रेपिडो का, कहीं से आ रहे थे, मतलब लड़की इधर से उधर घूम रही है। फिर हम एक अंडे वाले को बेचने वाले से पूछे कि ये लड़की क्यों इतना चक्कर लगा रही है, तो मैडम नहीं जानती हैं। तो वो लोग के ऊपर गाना गाया था, और जब मान लिए कि हम भी वहाँ खड़े थे, अब हम भी कहें कि मेरे ऊपर वो गाना गाता है क्या? स्टेशन पे आए दिन पकड़ाया है जी, सारे मीडिया वाला कस्टमर बन कर पकड़े हैं, वो सब धंधा करने वाली को खदेर के पकड़े हैं। तो मान आप अपने ऊपर ले ली, आप गलत की, यानी कि आप अपने आप को मानती हैं कि हम 300 में वाली हैं। अच्छा, इस गाने के बाद से किरण सिंह
एक वीडियो में मॉडलिंग करती है जिस गाने का बोल होता है कि मीडिया में आकर रोता है और बम्बई में जाके धंधावाली के साथ सोता है। ये रोशन रोही को टारगेट करके ये गाना गाई थी। तो क्या मतलब ऐसे टारगेट करना किसी को कहाँ तक सही लगता है? अच्छा, रोशन रोही को कब रोते देखे हैं कोई मीडिया वाला? देखे हैं? हैं? देखे कि हैं? टारगेट करके क्यों गा रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग देखे हैं? वहाँ भी वो गलत साबित हो रही है। मुंबई में जाके सोया, यानी कि बगल में खड़ा थी। टारगेट देखिए, अगर हम गलत हैं ना, और हम अगर गलत काम करते हैं तभी हम दूसरे को गंदा कहेंगे। इसका मतलब ये जानती मुंबई में इसका क्या है, हम नहीं अपने मुंह से इसके जैसा गतिया बोलेंगे, लेकिन क्या मतलब इसको पता है कि धंधा वाली है, तभी ना रोशन को कह रही है कि सोता है और पुरुष है। सोया भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कैसे पता कि मुंबई में धंधा वाली है? बताइए। तो क्या मतलब ये सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए मतलब ऐसा चाल चल रहे हैं क्या? कुछ भी ये लड़की सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए, और बहुत जल्दी ये गौन हो जाएगी। आप देखिएगा ये कितने दिन ये ऐसे टट्टराती रहेगी। ऐसा ना हो कि टट्टराते टट्टराते कंठ में खाओ। अब यही जो बकवास कर रही है, इसीलिए आप लोग भी हम लोग के पास आ जाते हैं बयान लेने, है ना? क्या जिस दिन वो बकवास करना छोड़ देगी आप लोग हमारे पास आएंगे? क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा आपके पास भी, है ना? वो मुद्दा उखाड़ रही है, आप लोग हम लोग के पास आ जाते हैं, है ना? तो मुद्दा बनाने से बनता है। वो आज से चुप हो जाए। देखिए, आप लोग भी शांत हो जाइएगा। आप लोग अगर उसका बाइक लेने जाइए, वो कहे ना भैया ना देबो, जैसे बोला है ना भैया तू बोल ही चीज़, देखिए उसका चलना बंद हो जाएगा। अच्छा, किरण सिंह कह दिए कि रोशन रोही से बढ़िया हम लड़के से शादी करेंगे, और नाम खुलासा नहीं कर रही है, बस खाली इतना बता रही है कि हम बढ़िया लड़के से शादी करेंगे। अच्छा है, कर लेना। हम तो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी ये लड़की कर ले शादी। जैसे ये रोशन रोही की माँ के गलत शब्दों में यूज किए ना कि ये हो जाएगा तो हम छठी मैया का व्रत उठाएंगे। और हम सारे मीडिया वाले चैनल पे ये बार बार कह रहे हैं, चाहे कोई चैनल उठा के देख लें, जिस दिन वो लड़की सेटल हो जाएगी, शादी कर लेगी, हम छठ व्रत उठा लेंगे। क्या लगता है कि मतलब रोशन रोही और किरण सिंह में सबसे ज़्यादा दोषी किरण सिंह ही है? बिल्कुल, हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम शुरू से कह रहे हैं कि शुरू से ये लड़की उसको टारगेट कर रही थी, और ये वो ज़बरदस्ती नहीं आया था इसके पास, ये ज़बरदस्ती गई थी उसके पास। किरण सिंह रोशन रोही को ये पकड़ी है। अगर विश्वास नहीं, देखिए हम सब बहुत कुछ जानते हैं, हम खुलासा नहीं करना चाहते हैं। इस फील्ड के बहुत बच्चे हमको जानते हैं, हमारे जो जान पहचान के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो काम किए हैं किरण सिंह के साथ। हमको सारे बोले हैं कि आंटी ये लड़की बैकग्राउंड डांसर थी, ठीक ना, और रोशन भैया आगे डांस करते थे, और ये बार बार उनसे टकरा जाती थी, बार बार टकराती थी। या जहाँ रोशन जी जाते थे, जहाँ नाश्ता करते थे, कुछ भी, ये लड़की उनके सामने ही जाके बैठती थी। देखिए, खुलासा हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम इस लड़की के सच्चाई को सामने अगर हम रखना शुरू कर देंगे ना, तो क्योंकि लेकिन अब बोलना ज़रूरी हो गया है। जिस तरीके से अश्लील चीज़ें बोल रही है, बोलना ज़रूरी हो गया है। ये लड़की बैकग्राउंड डांसर थी, ठीक ना, बस इतना जान लीजिए। आपको क्या लगता है कि रोशन रोही किरण सिंह को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेगा, और रखना भी नहीं चाहिए। 10 साल के आप 50 साल रोशन जेल खट ले। जो लोग बोल रहे हैं ना मुँह फाड़ फाड़ के कि रोशन फिर जेल जाएगा, फिर जेल जाएगा, 20 साल का सज़ा होगा, हम कहते हैं वो सारी उम्र जेल में सड़ जाए, लेकिन इस लड़की को नहीं रखना चाहिए। अच्छा, रोशन रोही भी बोल रहे थे कि हम शादी करेंगे, पहले हमारी बहन है उसको शादी कर लेंगे, उसके बाद से फिर हम शादी करेंगे। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब रोशन रोही जेल में थे तो काफ़ी ज़्यादा उनका गाना मतलब सुर्खियों में बजा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, क्योंकि रोशन रोही इसके पहले बयान दिए थे कि इस लगन में हम किसी को बजने नहीं देंगे, फिर भी जेल में होते हुए वो अपना दबदबा बना के रखे। नहीं, वो गाना पहले से शूट था, पहले से शूट किया हुआ गाना था। जैसा कि गोलू गौतम का जी का ही बयान आया था कि वो गाना सारा पहले से शूट। लेकिन रोशन रोही पे काफ़ी ज़्यादा किरण सिंह आरोप लगा रही थी कि रोशन रोही जेल में ही स्टूडियो खोल लिया है। अरे बकवास करने वाले, जेल रोशन जी के पिताजी का था कि स्टूडियो खोलने के लिए सरकार इजाज़त दे देगा? जेल में कैदी के तो रहने का जगह नहीं है, स्टूडियो खोलने के लिए जगह दे देगा? ये सब फालतू उसके बयान पे काहे के लिए आप लोग जाते हैं? मतलब जितना आरोप लगा, वो मानसिक संतुलन खो बैठी है, ठीक ना।
अच्छा, मतलब कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि किरण सिंह नेपाल गई थी तो इसलिए मोटी हो गई वहाँ का केला खाकर, कुछ लोग ऐसे आरोप लगा रहे थे। काफी ज्यादा ये वीडियो हमारे ऑफिस सुर्खियों में में एक बना हुआ हमारी ही ये सदस्य बोली है कि मैडम आप नहीं जानती हैं नेपाल गई है और नेपाल में केला, तो हमारे के यहाँ कोई बोला कि वहाँ कैसा केला है कि लोग मोटा हो जाता है ना। तो आप लोग भी जाकर देखिए, बिट्टू जी को ज़्यादा जाने की ज़रूरत है वहाँ, है ना। हाँ, बिट्टू जी को नेपाल जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो है। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, यही कहेंगे फालतू चीज़ों का कमेंट मत किया करो, ठीक ना। एक नेहा सिंह करके आ रही है तो वो कमेंट कर रही है गंदा, तो मैं ही उसको भी कहेंगे कि मत चलो उसके लाइन पे, सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं, अच्छाई नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है ना। तो जो भी लड़कियां किरण सिंह के सपोर्ट में जो गलत गलत बयान देती हैं, सुधर जाओ, वरना किरण सिंह का तो ज़िंदगी बर्बाद है ही, तुम्हारा भी ज़िंदगी, तुम लोग का भी ज़िंदगी अच्छा नहीं चलेगा, बर्बाद ही हो जाओगी। तो चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थी नीरू मैडम। यह इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।